में भी एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि झारखंड में पूरे देश का एकदम 40% खनिज संपदा होने के बावजूद भी झारखंड के लोग इतना गरीब क्यों हैं। झारखंड अमीर है लेकिन झारखंड के लोग गरीब क्यों हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और इसका क्या असली सच्चाई है नहीं है। ठीक है, आप सभी को आप लोग आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा कि झारखंड के लोग भारत में सबसे गरीब क्यों हैं, यहाँ के लोग क्यों दूसरे प्रदेश जाते हैं, पलायन करते हैं, और यहाँ पे गरीबी, अशिक्षा, आप लोग का क्रिमिनल, ये सब कैसे और ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन सभी के बारे आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे। राइट, तो देखिए आप सभी को पता होगा कि पूरे देश का आप लोग 40% खनिज संपदा झारखंड में पाया जाता है। लेकिन आज झारखंड का दुर्दशा देखिए, 25 साल हो गया झारखंड का अलग हुए, लेकिन आज भी लोग दो वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहे, पलायन कर रहे हैं। ना राज्य में किसी प्रकार का रोजगार है, ना किसी प्रकार का कोई स्किल यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा सिखाया जाता है। ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है और क्यों गरीबी और शिक्षा आप लोग का देखने को मिलता है, क्रिमिनल अपराधी तत्व के लोग क्यों झारखंड में देखने को मिलता है। तो देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं, झारखंड में आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो मंत्री है उनके द्वारा कहा गया था, और झारखंड के जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा भी कहा गया था कि झारखंड में मॉडल शराब दुकानें खोलेंगी और नए नए फैक्ट्री भी खुलेगा। अब बताइए, और राज्य में अभी और नए नए मॉडल स्कूल कॉलेज खोलने की जरूरत था, लेकिन अभी सरकार के द्वारा आप लोग का मॉडल शराब दुकान खोला जा रहा है ताकि यहाँ के लोग शराब पिए, शिक्षा में नहीं ध्यान दे और अपना फ्यूचर बर्बाद कर ले। इसीलिए सरकार इस तरह का नीति लाती है। राइट, देख रहे सरकार को करना चाहिए कि झारखंड में मॉडल स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए, लेकिन झारखंड में मॉडल आपका शराब दुकान खोलेगा, शराब फैक्ट्री खुलेगा। लेकिन आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं गरीबी किस तरह का झारखंड में है, ये किसी से छुपा नहीं है। देख सकते हैं आप लोग का यहाँ पे झारखंड में होना चाहिए, आप लोग का अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज होना चाहिए, मॉडल स्कूल कॉलेज होना चाहिए और अच्छे तरीके से क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाना चाहिए। लेकिन झारखंड में इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि जिससे यहाँ के युवाओं का, यहाँ के बच्चों का लाइफ बर्बाद होगा वही सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में देखिए किस तरह से वहां पे आप लोग देखने को मिलता होगा शराबबंदी पूर्ण रूप से, लेकिन झारखंड देखिए सरकार के द्वारा ही बेचा जा रहा है। अगर आप महुआ हाड़ी सब बेचते हैं तो उससे आदमी को नुकसान होता है, लेकिन सरकार जो बेचेगा वो पिएगा तब अमर हो जाइएगा। समझ सकते हैं झारखंड का क्या लीला है। तो ये आप लोग का सिलसिला आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग का शिक्षा। ठीक है, शिक्षा बहुत जरूरी है जीवन में। शिक्षा के बिना हम लोग एक सफल जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि शिक्षा है तो जीवन है, शिक्षा के बिना जीवन की कल्पना करना भी बेईमानी होगा। तो आप लोग एक देख रहे होंगे आज अखबार में आप लोग देखने को मिला होगा कि बोर्ड से सवाल उतार, बच्चों ने लिखे जवाब, 1.5 घंटे देर से खत्म हुई परीक्षा। तो देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं, झारखंड में आप लोग सरकारी विद्यालय में परीक्षा होता है, और परीक्षा देखिए सरकार का इतना मतलब गरीब है कि सरकार एक क्वेश्चन मुहैया नहीं करवा सकती है। आप लोग बता देना चाह रहे हैं झारखंड के भी सरकारी स्कूल में होता क्या है। राइट, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैडम और सर के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जाता है। राइट, क्वेश्चन लिखा जाता है जिससे क्या होता है कि वहां पे प्रत्येक, आप सभी को पता होगा कि झारखंड में अभी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है कि प्रत्येक सैटरडे को रेल प्रोजेक्ट एग्जाम होता है, उसमें और सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया जाना चाहिए था। एकदम जिस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था उस तरह का प्रिंट आउट करके दिया जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है बच्चों को उस तरह का नहीं दिया जाता, बोर्ड में लिख दिया जाता है। मान चलिए गधांश है, राइट, गधांश दे दिया है। देखिए एक सर है यहाँ पे जो कि मध्य विद्यालय पुलिस लाइन, ठीक है, यहाँ देखिए सर क्या है ये लिख रहे हैं गधांश। गधांश तो एक बोर्ड में अटेगा नहीं, है ना। उसके बाद और आपको कितना 1-1.5 घंटा का समय रहता है, 2 घंटा का समय रहता है, और उसी में बच्चा क्वेश्चन उतारेगा कि अपना आंसर उतारेगा। बताइए शिक्षा व्यवस्था किस तरह का चल रहा है। और ये एक बात बता देना चाह रहे हैं, झारखंड का जो स्कूल है अभी का आप लोग स्थिति बता दे रहे क्या होता है। एग्जाम सरकार के द्वारा तो रेल प्रोजेक्ट के तहत एग्जामिनेशन होती है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद सरकारी स्कूल के
आप लोगों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग का है ब्लैक बोर्ड से सवाल उतार बच्चों ने लिखे जवाब। 1.5 घंटे देर से खत्म हुई परीक्षा। बताइए परीक्षा का टाइम टेबल 2 घंटा 1 घंटा रहता है, लेकिन 1.5 घंटे के बाद लिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं झारखंड के बच्चों का भविष्य किस तरह की और जो में 19 मार्च तक चलेंगी। पहली पाली जो कि 9:30 बजे से 11:30 बजे तक है और दूसरी पाली 12:30 बजे से 2:30 बजे तक है। राइट, तो देखिए यहां पे सरकार छात्र छात्राओं को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने की दावे करती है। सही बात है, सरकार शिक्षा में करोड़ों रुपया खर्च करने का दावा करती है, लेकिन क्या होता है बिचौलिए के द्वारा खा लिया जाता है या जो भी कहिए, लेकिन आप लोग सच्चाई आप लोग बता देना चाह रहे हैं। हम जिस समय बीएड कर रहे थे उस समय हम लोग को पीयूटी और इंटर्नशिप में भेजा जाता था। ठीक है, तो उस समय हम लोग गए हुए थे, तो देख सकते हैं ये हम ही हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रोजेक्ट आप लोग का साइंस का एग्जाम ले रहे थे। अब बताइए वहां पे व्हाट्सएप में आता है क्वेश्चन। बताइए इतना सरकार के पास पैसा कमी है, इतना खनिज संपदा है और बोर्ड में शिक्षक को लिखना पड़ा, जिससे क्या होता है एक तो समय की बर्बादी होता है और बच्चे सही से उतार भी नहीं पाते हैं। और स्कूल में यह भी देखने को मिला कि बच्चे सही तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन लिख दिए हैं वो सही से लिख भी नहीं पाते हैं। राइट, और लिख भी नहीं पाते हैं। बताइए क्वेश्चन को सही प्रकार से लिख नहीं सकते हैं बच्चे, सही प्रकार से अभी के समय में पढ़ नहीं सकते हैं, तो बताइए उस बच्चा का भविष्य क्या होगा। एक शिक्षक को मिलता है 1 लाख रुपया 90,000 रुपया झारखंड में, लेकिन शिक्षा व्यवस्था देखिए ये कहीं न कहीं सरकार की ये लापरवाही है। देख रहे यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाता है और उसमें आप लोग का एग्जाम लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सरकार छात्र छात्राओं को गुणवत्ता शिक्षा देने की योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की बातें होती है, लेकिन धनबाद जिले के करीब 1500 सरकारी स्कूलों में सोमवार से शुरू हुई कक्षा 1 से 7 की वार्षिक परीक्षाएं की बंद जामी से तमाम दावों की पोल खुल गई। 75% स्कूलों में बच्चों को प्रश्न पत्र दिए ही नहीं गए। अब बताइए बिना प्रश्न पत्र दिए हुए आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चे सही तरीके से उनको शिक्षा दिया जा रहा है। ऐसे तो सर बच्चों का फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तरह ही शिक्षकों ने ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न पत्र लिखे, उन्हें उतारकर बच्चों ने उनके जवाब लिखे। दैनिक भास्कर देखिए एक अखबार है जो कि दैनिक भास्कर है, इन्होंने जायजा लिया तो पता चला कि 2 घंटे की परीक्षा 3.5 घंटे चलती है। बताइए कहाँ ऐसा नियम है कि 2 घंटा परीक्षा 3.5 घंटा चलेगा, 1.5 घंटा मास्टर को लिखने का समय लगेगा और एक बार लिख लिया क्वेश्चन पूरा बोर्ड में तो अटेगा नहीं, तो उसको मिटा के फिर से टीचर लिखेगा। तो इस तरह का व्यवस्था झारखंड में है। राइट, देखिए जिन स्कूलों में प्रिंटेड प्रश्न पत्र मिले हो परीक्षा तय समय में खत्म हुआ। प्रश्न पत्र के साथ साथ बच्चों को अलग से उत्तर पुस्तिका भी नहीं दी गई, उन्हें घर से कॉपियां लाने की कहा गया। बताइए झारखंड सरकार के इतना पैसा कमी है, शिक्षा में खर्च नहीं कर सकती, लेकिन शराब और जो फिजूल खर्च अभी देख रहे हैं महिला सम्मान योजना, क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। वही पैसा यहाँ बच्चों को लगा दीजिए, शिक्षा में लगाइए, ताकि वो लोग जो अशिक्षा ना उत्पन्न हुए। झारखंड का भी जो दुर्दशा है ये किसी से छुपा नहीं है, ये गरीबी और अशिक्षा के कारण ही है। झारखंड में गरीबी जो आप लोग देखने को मिल रहा पनप रहा है, बेरोजगारी देखने को मिल रहा अशिक्षा के कारण ही, अपराध आप लोग देखने को मिल रहा सब अशिक्षा के कारण। उसको सही तरीके से क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, गुणवत्तापूर्ण उसको शिक्षा नहीं दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से झारखंड में गरीबी और अशिक्षा आप लोगों को देखने को मिलेगा, साथ साथ अपराध भी देखने को मिलेगा। आप देखे होंगे हाल ही में यहाँ पे आप लोग होली के दिन रांची के नामकुम में एक आदिवासी भाई थे, उनका मार के हत्या कर दिया। ये कैसे अपराध क्यों बढ़ रहा है? सरकार कभी इसको जानने का प्रयास नहीं किए। ये कहीं न कहीं शिक्षा की कमी की वजह से। आज बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो वो लाइफ में करेगा क्या? दूसरे प्रदेश जाएगा, उसके बाद वहां पे मौत के शिकार होगा और उसके बाद घर लौटेगा। तो क्या झारखंड इसीलिए अलग हुआ था? आप लोग बताइए। और आप लोग एक किस्सा ये बता देना चाह रहे हैं, जब पीयूटी में हम लोग भेजा गया था तो हम लोग गए, है ना, तो सप्ताह के सप्ताह वहां पे रेल प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, और यहाँ टीचर के द्वारा क्वेश्चन दे दिया जाता है, हम लोग देखिए और लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, उसके बाद यहाँ पे अट जाता है, जो क्वेश्चन बढ़ जाता है उसको एक साइड मिटा देते थे और दूसरे टाइप और उसके बाद लिख देते थे। और देखिए
और वहां पे क्या होता था स्कूल का, आप लोग सरकारी स्कूल का सच्चाई बता दे रहे हैं कि टीचर के द्वारा वहां पे बता दिया जाता था आंसर कि इसका ये होगा। तो हम वहां के टीचर लोगों को बोलते थे कि सर ऐसे में बच्चों के बारे कैसे पता चलेगा कि वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। अगर हम एग्जाम लेंगे और बच्चों को हम ही खुद बता देंगे तो एग्जाम लेने का मतलब क्या हो जाएगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो उसे हम बच्चे पढ़ेंगे नहीं जब तक से बच्चे फेल नहीं करेंगे, तब तक से उसको कहां से पता चलेगा कि हम में क्या कमी है, क्या हम में क्वालिटी है। अगर वो फेल करेगा तब ना उसको पता चलेगा कि हाँ हमको भी पढ़ना चाहिए। वो टीचर तो वो लिख दे रहा है, बता दे रहा है, हाँ चलो सब पास। तो इस तरह का होता है। बताइए ऐसे में क्या झारखंड के बच्चे शिक्षित हो पाएंगे, झारखंड के नौजवान शिक्षित हो पाएंगे? देखिए सरकार इस तरह इसलिए कर रही है ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं लिख सके। अगर पढ़ लिख लेंगे वो रोजगार खोजने लगेंगे, नौकरी खोजने लगेंगे, शिक्षा की बात करने लगेंगे। इसलिए सरकार का मेन मकसद है कि यहाँ के भोले वाले बच्चे ना पढ़ेंगे ही नहीं तो आवाज कहां से उठाएंगे, सही गलत उसको फर्क ही कहां पता चलेगा। वो कमाएगा, खाएगा, लेबर कुली करेगा, किसी तरह दिन गुजारा चलाएगा। तो सरकार की ये मेन मकसद है। अगर सरकार का सही मकसद रहता तो निश्चित रूप से आज 25 साल हो गया, 25 साल में झारखंड बहुत ही आगे गया हुआ रहता, पूरे देश में सबसे टॉप में रहता, क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदाओं की कमी नहीं है। आज देखिएगा बड़े बड़े पोस्ट में बाहर के लोग आ जा रहे। क्यों आ जा रहे? क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो वहाँ कौन सा पोस्ट में ये लोग आएंगे? सबसे बड़ा समस्या ये है। तो सरकार, यहाँ के जो सरकार रहती है, कोई भी सरकार आए, वो चाहती ही नहीं कि यहाँ के लोग पढ़ लिख लेंगे तो आवाज उठाएंगे, रोजगार मांगने लगेंगे। अभी नहीं देखे रोजगार के मुद्दा आया ही, रोजगार का मुद्दा ही गायब हो गया। सरकार ने तो 1 साल में 5 लोग युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन देखिए क्या हुआ, लास्ट में कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी 56 सीट सरकार जीत जाती है। और किसके वजह से? तो वो महिला सम्मान की वजह से। तो बताइए झारखंड में गरीबी नहीं आएगा, झारखंड में आप लोग करप्शन नहीं बढ़ेगा, झारखंड के लोग दर दर भटकेंगे नहीं, तो क्या होगा? इसी से कल्पना किया जा सकता है। सरकार का मेन मोटो है यहाँ के लोग पढ़े नहीं ताकि गरीब रहें, और हम लोग को जाति, धर्म, मजहब के नाम पे हम लोग को वोट देते रहे। यही सरकार का मंशा है और कुछ नहीं है। अगर सरकार चाहेगी वाकई में झारखंड के प्रति गंभीर है तो अभी भी सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। आपको अभी कुछ देर पहले बताए ना, सरकार मॉडल शराब दुकान खोल रही है, लेकिन मॉडल स्कूल कॉलेज नहीं खोल रही है। राज्य में आप लोग का 1.25 लाख आप लोग का सरकारी पद अभी खाली है। तो बताइए कामकाज कैसे होता होगा? आप लोग सरकारी स्कूल में 95,000 सीट खाली है, तो बताइए स्कूल में बच्चों का कैसे शिक्षा दिया जाएगा? और जो टीचर है वो भी एकदम मस्त से रहते हैं, कोई किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं। अब बताइए, और जिस स्कूल कॉलेज में टीचर के द्वारा ही उसको आंसर बता दिया जाएगा, तो फिर एग्जाम लेने का क्या मतलब? कैसे पता चलेगा कि बच्चा किस ओर जा रहा है, नहीं जा रहा है? उसके अकॉर्डिंग अगर देखिए एग्जाम लेने का मकसद क्या होता है, जो हम पढ़ाएं उसको समझ में आया कि नहीं। अगर उसको समझ में आएगा तो निश्चित रूप से वो उसका जवाब देगा। अगर नहीं दे पाया, इसका मतलब टीचर में कमी है। टीचर को फिर अलग अलग मेथड का उपयोग करके उसको समझाना चाहिए, लेकिन इस तरह का नहीं होता है। और एक किस्सा आप लोग बता दे रहे हैं, हम लोग IFU टीम गए थे, उस समय एक टीचर थे, ठीक है, तो नाम नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, देखिए हम लोग तो नहीं पढ़ाते। उन्होंने लास्ट दिन यही कहे थे कि हम लोग तो स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, आप लोग आए हैं इसलिए हम लोग पढ़ा दे रहे हैं। तो बताइए झारखंड का बच्चा कहाँ जाएगा? चोर, डकैत, लुटेरा, अपराधी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? क्योंकि उसको बचपन में ही उसको सही तरीके से, अगर किसी भी छत है, बिल्डिंग है, उसका बुनियादी नहीं सही ढंग से तैयार किया जाएगा तो निश्चित रूप से एक समय में ढह जाएगा, गिर जाएगा। तो इसमें सरकार को प्रावधान करना चाहिए। और जो भी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है वो सब में जिस तरह से प्राइवेट में एजुकेशन दिया जा सकता है, अगर सरकार चाहेगी तो निश्चित रूप से उस तरह का दे सकती है, अगर सरकार का मंशा साफ रहेगा तो। लेकिन सरकार तो आप लोग देख रहे होंगे शिक्षा रोजगार की कोई बात ही नहीं करती है, सिर्फ करेंगी फलना ढकना, शराब की बातें करेंगी। अभी 102 करोड़ का शायद खरीदारी हुआ होली में, तो इससे आम जनमानस के क्या फायदा होगा? झारखंड में एकदम पूर्ण रूप से शराबबंदी कर दिया जाना चाहिए और
यहाँ के बच्चों को एकदम क्वालिटी फुल एजुकेशन दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने पैर में खड़ा हो सके। देखिए सरकार कहती है कि हम सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन सभी को नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जो भी खाली रिक्तियां हैं उन सबको निकालिए और सही समय पे एग्जामिनेशन लीजिए। और देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं यहाँ की युवाओं को भी शिक्षा रोजगार से मतलब ही नहीं है। अब बताइए जिस सरकार को यहाँ के जो लोग को अगर शिक्षा रोजगार से मतलब रहता है तो 56 सीट कैसे जीत जाती सरकार? नहीं जीत जाती, क्योंकि आप सभी पता होगा 5 साल में किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिला, ना किसी प्रकार का काम हो, तो कैसे जीत गई? कहीं कहीं यहाँ की लोगों को रोजगार की जरूरत ही नहीं, शिक्षा की जरूरत ही नहीं है। 2500 रुपया महीना में चाहिए, बस खुश। क्या इसी से झारखंड बदलेगा? बताइए, इससे झारखंड नहीं बदलेगा। तो सरकार को इस पर पहल करना चाहिए, नए नए स्कूल कॉलेजेस सरकार को खोलनी चाहिए, राइट। और क्या करना चाहिए, एक मॉडल स्कूल खोलना चाहिए, एक मॉडल कॉलेज खोलना चाहिए। उसमें एकदम जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में देखते होंगे पढ़ाई दिया जाता है, उसी तरह से सरकारी स्कूल में दिया जाएगा, तो एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी पढ़ लिख पाएगा और अपना फ्यूचर को गढ़ सकेगा और अपने गांव का, अपने माँ बाप का, अपने झारखंड का, अपना देश का नाम रोशन कर पाएगा। तो सरकार इसमें पहल करे तो आप लोग समझ में आ गए झारखंड गरीब क्यों है। गरीब रहने का कारण है, आप पढ़िएगा नहीं, आपको सही तरीके से शिक्षा नहीं मिलेगा, आपको वातावरण नहीं मिलेगा। आप देखिएगा आसपास में लोग दारू पी रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा? दारू ही नहीं पिएगा तो उससे क्या होगा? दारू पीने से आदमी बर्बाद होता है कि आबाद होता है? तो निश्चित रूप से दारू पीने से आदमी बर्बाद होता है। तो सरकार को सबसे पहले शराबबंदी करना चाहिए और सरकार को शिक्षकों को नियुक्ति करना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से क्वालिटी पूर्ण से बच्चों को पढ़ाया जाए और जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दिया जाता है उस तरह से बच्चों को दिया जाए ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे पढ़ लिख सके और झारखंड को एक पूरे भारत में टॉप कर सकते, विकसित कर सकते। यहाँ के लोग कर सकते लेकिन बस उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, राइट। आप सभी देखे होंगे झारखंड में जेटेट का एग्जामिनेशन, झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया लेकिन सिर्फ 2 बार ही जेटेट की एग्जामिनेशन हुआ। दुर्भाग्य कह सकते हैं, जो कि जेटेट की एग्जामिनेशन प्रत्येक साल होना चाहिए था जिससे लोग पास करते और शिक्षक बन पाते, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस तरह का झारखंड में नहीं हो पा रहा। आप लोग देखिए पड़ोसी राज्य बिहार में देखिए समय समय पे बहाली आते रहती है, लेकिन झारखंड में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे महिला सम्मान योजना और हाड़िया और दारू यही चल रहा है। तो इसी से आप लोग का अगर शिक्षा नहीं मिलेगा, अगर शिक्षा की कमी रहेगा तो निश्चित रूप से आप लोग को बेरोजगारी देखने को मिलेगा, आप लोग का गरीबी देखने को मिलेगा और पलायन देखने को मिलेगा। अब बताइए यहाँ पे झारखंड में 40% खनिज संपदा है, पूरे देश का आप लोग झारखंड में 40% खनिज संपदा है, लेकिन झारखंड के स्थिति देखिए, यहाँ के लोग दूसरे प्रदेश जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ पे इसको रोजगार मिल सकता है, राइट। यहाँ पे इसको रोजगार मिल सकता है लेकिन सरकार इस तरह करेगी तो ये आप लोग का जो बताने का मोटो था समझ में आ गया होगा कि झारखंड का जो सरकारी विद्यालय है उसका स्थिति किस प्रकार का है। आप सभी भी सरकारी विद्यालय में पढ़े होंगे, आप सभी का भी अगल बगल में स्कूल कॉलेज होगा, तो आप लोग देखेंगे किस प्रकार की शिक्षा दिया जाता है। अभी सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ा जाता है, डिग्री के लिए पढ़ा जाएगा तो वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। और सरकार भी चाहती है कि यहाँ के बच्चे कुछ ना करें, अगर कर अच्छे तरीके से पढ़ लिख लेंगे तो अभी सवाल करने लगेंगे। अभी देखिए झारखंड में एक टाइगर जयराम महतो है ना, वो पढ़े लिखे तो देखिए वो किस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस तरह से सरकार नहीं चाहती है कि हमारे झारखंड के लोग पढ़े लिखे आवाज़ उठाएं, वो लोग लेबर कुली ही करे, गांव घर में ही रहे, शहर में ना आए। और जो नेता मंत्री है वो लोग का बेटा बेटी विदेश में पढ़े और यहाँ के लोग जाति पाति धर्म भाषा बाहरी भीतरी के नाम पे लड़ते रहे, यही नेता लोग का पहचान है, यही लोग अभी कर रहे हैं, राइट। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि समस्त झारखंड वासी को पास पहुंच सके और वो लोग भी जागरूक हो सके और जान सके कि झारखंड का जो गरीबी है कहाँ से और शुरुआत हो रहा। बोले ना, शिक्षा नहीं रहेगा तो गरीबी निश्चित रूप से आप लोग देखने को मिलेगा। अगर इसी प्रकार से झारखंड रहा 50 साल झारखंड पीछे चला जाएगा, 50 साल आगे जाना चाहिए था लेकिन 50 साल पीछे चला जाएगा।
तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और जवाहर एग्जाम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए ठीक है।